दोस्तों, मेरा पहला वीडियो में मैंने यक्षिणी साधन का विषय में बताया था। बहुत सारे लोग उसको देखे और लोग साधना भी करके उसके अनुभव भी कर रहे हैं। अभी जिस यक्षिणी विषय के मैं वर्णन करूंगा, जिस साधना का विषय में मैं यहाँ बताऊंगा, ये मंत्र महोदधि में इसका वर्णन है। हम कोई भी साधन बताते पहले इसको खोज करते हैं कि इसके शास्त्र में प्रमाण है कि नहीं। कहीं ऐसा मंत्र हम नहीं देते जो शास्त्र में प्रमाण नहीं है। तो आज का जो मंत्र है वो यक्षिणी संबंधी मंत्र है। इसको कहते हैं बट यक्षिणी मंत्र। सिद्ध मंत्र है और आप इसको साधना करके इसका अपने जीवन में अपनी जो इच्छा है उसका पूर्ति कर सकते हो, अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। लेकिन इसका 40 दिन का अनुष्ठान विधिवत ब्रह्मचर्य पूर्वक और सत्व आहार से करना चाहिए और नित्य नैमित्तिक जिसे आप करते थे इस प्रकार इस मंत्र को भी जप करें। इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा, इस मंत्र का मंत्र महोदधि में तो है, यह मैं आपको मंत्र दे दूंगा और इसका विनियोग में बता दूंगा। आप लोग उस हिसाब से विनियोग करके पहले तो अपना गुरु मंत्र, अपना इष्ट देवता का मंत्र अवश्य ही जप करें और फिर इस मंत्र का आप जप करें, क्योंकि वो करने से आपके एक निश्चित होता है कि आपके गुरु, आपका इष्ट आपके साथ में है। ये मंत्र आपको अनिष्ट नहीं करेगा। दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ, कहीं कोई भी मंत्र हम यहाँ देते हैं इसका अर्थ नहीं कि आप यहाँ से सुन लो, अपना धन कुछ प्राप्त करने के लिए आप साधना शुरू कर दो। सबसे अच्छा है कि आप किसी से पूछ लो जो इस साधना करते हैं। हम तो उस शास्त्र को, मंत्र शास्त्र को, मंत्र विषय में जो हमारा पुराण में, शास्त्र में, तंत्र ग्रंथ में, हम उसको यहाँ केवल ज्ञान के लिए दे रहे हैं और इसका जो फल है ये भी हम बता देते हैं। बट यक्षिणी मंत्र बड़ी महत्वपूर्ण मंत्र है यक्षिणी साधना में। इस मंत्र का अगर साधना करके आपको सफलता प्राप्त करते हो तो आपको जो इच्छा है वही प्राप्त होता है। तो ये मंत्र बड़ा लंबा है, इसको पहले याद कर लेना चाहिए। मंत्र को ये देख करके पेपर में लिखा हुआ मंत्र जप नहीं करते हैं। मंत्र को पहले याद करके ही फिर आप जप करें। स्फटिक माला में जप करें, काली हाकी की माला में जप करें। ये तंत्रों में क्योंकि लाल चंदन से फिर जप किया जाता है। ये तमोगुणी रजोगुणी मंत्र है। तो इस प्रकार तमोगुणी रजोगुणी के मंत्र है, क्योंकि तंत्र में जो भी मंत्र होता है वो तमोगुणी रजोगुणी मंत्र होता है। तो इसका जो मंत्र है ये मंत्र ऐसा ही है, यही यक्षी महायक्षी बटवृक्ष निवासिनी शीघ्रम में सर्वस्वक्षम कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, यही यक्षी महायक्षी वटवृक्ष निवासिनी शीघ्रम में सर्वस्वक्षम कुरु स्वाहा। इस मंत्र का ऋषि है विश्रवा ऋषि है, अनुष्टुभ छंद है, यक्षिणी देवी इसका देवता है। तो जब आप विनियोग करेंगे ओम अस्य श्री वटयक्षिणी मंत्रस्य विश्रवा ऋषि अनुष्टुभ छंद यक्षिणी देवता मम अभिष्ट सिद्धि, जो आपका सिद्धि है लगा करके जपे विनियोग। ये जप हो जाने के बाद फिर आप षडंग न्यास करेंगे। षडंग न्यास में यही हृदय नम, हृदय को स्पर्श करें। यक्षी सिर से स्वा, सिर को स्पर्श करें। महायक्षी शिखाए वसत, शिखा को स्पर्श करें। बटवृक्ष निवासिनी कवचायुम, कवचम दोनों हाथ को दोनों कंधों में उल्टा स्पर्श करें। शीघ्रम में सर्वसूक्ष्म नेत्रत्रयाय वश, नेत्र दोनों को स्पर्श करें। कुरु स्वाहा, अस्त्रायपट अपने सर घूम करके चुटकी बजाए। ये करने के बाद फिर आप ध्यान करें। ध्यान में ऐसे ध्यान करके लाल चंदन एवं वस्त्र से अलंकृत सजल मेघ के समान कांति वाले, मृगवधु के समान चंचल एवं विशाल नेत्र वाली, दोनों हाथ में क्रम पुगी फल एवं नागवल्ली के दल धारण करने वाली मैं बटयक्षिणी को ध्यान करता हूँ। ये जप इस मंत्र का ऐसा शास्त्र में विधान के 2 लाख जप करना चाहिए। इस हिसाब से आप अपना देख लीजिए कितना रोज करना है। जप करते समय हमको ये देखना कि जप टूटे नहीं, नित्य निरंतर समान हो, और इस प्रकार जब साधना करेंगे तो आपको फल मिलेगा। एक दिन किए और नहीं किए, फिर कहीं गलती उच्चारण कर लिए, कहीं ब्रह्मचर्य आदि व्रत पालन नहीं करें, भोजन आदि सात्विक नहीं हुआ, तो इसमें मंत्र का जप नहीं होता है, क्योंकि आपका जो शक्ति है उस शक्ति अन्य यागों में प्रयोग हो जाता है।
जिस शक्ति को मंत्र साधना के लिए रखे थे आप उसको अन्य जगह में लगा देते, इसीलिए हमारा मंत्र का शक्ति हमको प्राप्त नहीं होता है। तो इस मंत्र का साधना शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए पहले अगर अच्छा है कुछ भोज पत्र में इस मंत्र को लिख लीजिए, उसमें अष्टगंध फूल चंदन आदि दे करके दीपक और धूप लगा करके पूजा करके सामने रख दीजिए। और नहीं तो यक्षिणी यंत्र आती है, उस यंत्र को भी रख करके उसमें षोडशोपचार पूजन करिए। इस विधान से भी करते हैं तभी आप इस मंत्र को साधना करते हैं। तो इसको 2 लाख जप करके फिर हवन करते हैं उसका दशांश, तो फिर आप देखेंगे अगर मंत्र सिद्धि होगी तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होगी। जो आपका इच्छा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पूरा होगा। तो ये अवश्य एक बार करिए और उसका आपको अवश्य ही फल लाभ होगा। हरिओम।